हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और जो हमारा क्लास 9 का सीरीज चल रहा था ग्रेविटेशन चैप्टर, उसको आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है मून पर 6 गुना कम क्यों होता है अर्थ के तुलना में। ठीक है, तो आज हम लोग प्रूफ करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं बोर्ड पे और प्रूफ करते हैं। तो यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम लोग को प्रूफ करना है कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून होता है, कितना होता है 1/6 इंटू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। यानी कि जो हमारा वेट मून पर होता है वो कितना होता है, तो 6 गुना कम होता है किसके वेट, यानी कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ के। यानी कि जो ऑब्जेक्ट का वेट, जिस ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे होता है उसका 6 गुना कम होता है किस पे, तो मून पे। ठीक है, उसी को आज हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। यानी कि तो चलिए इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए सबसे पहले कुछ इसमें नोट्स लिखना है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारा फर्स्ट नोट्स है क्या कहता है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो किसके बराबर होता है, तो फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। दोबारा से सुनिएगा, कह रहा है कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे कितना होता है, तो फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। जितना कि जो हमारा अर्थ है वो किस पे लगाता है, फोर्स लगाता है ऑब्जेक्ट पे। कौन सा फोर्स लगाता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम बात करें कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून कितना होगा, तो वो इक्वल होगा फोर्स विथ विच द मून अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां तक तो हो गया। देखिए इसका मतलब समझाते हैं कि यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पे वेट कितना होगा, उस इक्वल होगा फोर्स विथ विच द मून अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। यानी कि वह फोर्स जो मून अट्रैक्ट करेगा किसको, किसी भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, देखिए हम लोग मान रहे हैं कि जो हमारा मास ऑफ अर्थ होता है वो कितना होता है, तो 5.98 इंटू 10⁻24 kg, और रेडियस ऑफ द अर्थ कितना होता है 6.37 इंटू 10⁻6। जो हमारा मास ऑफ मून होता है वो कितना होता है 7.36 इंटू 10⁻22 kg, और रेडियस ऑफ द मून कितना होता है 1.74 इंटू 10⁻6। ठीक है, तो इतना हम लोग ने देख लिया है। ठीक है, चलिए और कुछ हम लोग एजम्पशन मानते हैं। चलिए इतना तो हो गया होगा, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं से देखिए, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कि लेट क्या करना है। हम लोग को लेट क्या करना है, तो लेट करते हैं हम लोग, थोड़ा सा ढीला हो गया है। क्या लेट कर रहे हैं हम लोग, तो लेट जो हमारा कैपिटल एम है वो क्या है, मास ऑफ द अर्थ है, मास ऑफ द अर्थ है। ठीक है, ये हमने लेट किया, माना है। ठीक है,
देखिए कैपिटल एम इंटू एम, यानी कि इसके सब ब्रैकेट में क्या है, स्मॉल एम, क्या है, मास ऑफ द मून है, मास ऑफ द मून है। देखिए जो हमारा स्मॉल एम है उसको क्या हम लोग मान रहे हैं, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट मान रहे हैं। दोबारा से देखिए, जो कैपिटल एम उसको क्या हम लोग मान रहे हैं, तो मास ऑफ द अर्थ मान रहे हैं। कैपिटल एम के सब ब्रैकेट में जो स्मॉल एम है उसको, इसको क्या हम लोग मान रहे हैं, तो मास ऑफ द मून मान रहे हैं, यानी कि इस चीज को हम लोग क्या मान रहे हैं, मास ऑफ द मून मान रहे हैं। जो स्मॉल एम है, जो स्मॉल एम है उसको हम लोग क्या मान रहे हैं, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, ठीक है। और देखिए जो आर है उसको क्या हम लोग मान रहे हैं, कैपिटल आर को क्या मान रहे हैं, तो रेडियस ऑफ द अर्थ मान रहे हैं, रेडियस ऑफ द अर्थ मान रहे हैं, ठीक है। देखिए जो आर एम है, आर एम है उसको क्या मान रहे हैं, रेडियस ऑफ द मून मान रहे हैं, रेडियस ऑफ द मून मान रहे हैं, ठीक है। चलिए इतना तो हो गया, इतना लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम लोग। देखिए अगर कोई यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट है, अगर कोई यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। देखिए इसको लिख लीजिएगा, वी नो दैट इफ टू ऑब्जेक्ट in the यूनिवर्स, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, जी यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस के स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइड डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक हो गया होगा। देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ और नियर द अर्थ, देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, तो ये हमारा हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे हटा लेते हैं इसको। देखिए अगर कोई इफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, अगर कोई ऑब्जेक्ट किस पे है, अर्थ पे है, ठीक है, या फिर अर्थ के आसपास है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना हो जाएगा, तो जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जी इंटू मास ऑफ द अर्थ, और क्या हो जाएगा, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि स्मॉल एम डिवाइड रेडियस ऑफ द अर्थ के स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हम लोग ने देखा कि जो डब्ल्यू होता है, जो डब्ल्यू होता है क्या होता है, तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ होता है। जो डब्ल्यू होता है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ होता है, और जो डब्ल्यू एम होता है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून होता है। जो डब्ल्यू एम होता है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून होता है, ठीक है।
तो डब्ल्यू ई और डब्ल्यू एम का वैल्यू हम लोग अभी जस्ट निकाल चुके हैं, ठीक है। तो देखिए डब्ल्यू ई को हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं और डब्ल्यू एम को इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से बात करते हैं। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से बात करते हैं, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो हम लोग लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू स्मॉल m इंटू 5.98 इंटू 10⁻24 kg। देखिए जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकेंड है, दोनों में ही G इंटू स्मॉल m है, दोनों में ही G इंटू स्मॉल m। यहाँ पे ये स्मॉल m है, यहाँ पे G है, और कैपिटल G इंटू स्मॉल m यहाँ पर भी है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि G इंटू स्मॉल m इक्वेशन फर्स्ट में इसको बाहर रख लिया, यानी कि एक तरफ रख लिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया कि अब हम लोग पुट कर रहे हैं, क्या पुट कर रहे हैं, तो मास ऑफ द अर्थ पुट कर रहे हैं, मास ऑफ द अर्थ पुट कर रहे हैं। कहाँ पे, तो यहाँ पे कैपिटल M की जगह पे, ठीक है। और क्या पुट कर रहे हैं, R की जगह क्या पुट कर रहे हैं, रेडियस ऑफ द अर्थ पुट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कैपिटल G इंटू स्मॉल m, कैपिटल G इंटू स्मॉल m को हम लोग एक तरफ लिख लिए, ठीक है। अब क्या किए कि हम लोग कैपिटल M की जगह पे यानी कि मास ऑफ द अर्थ की जगह कितना पुट किए, 5.98 इंटू 10⁻24 kg। हम लोग बात कर चुके थे कि मास ऑफ द अर्थ कितना होता है, ठीक है। अब बात आती है रेडियस ऑफ द अर्थ, तो डिवाइड कर दिए, तो रेडियस ऑफ द अर्थ कितना होता है 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर, और इसका स्क्वायर कर दिए, ठीक है। तो देखिए इसको अगर हम आगे सोल्व करेंगे, इस चीज को हम आगे सोल्व करेंगे, तो हमारा डब्ल्यू ई का वैल्यू निकल कर कितना आ जाएगा 1.474 इंटू 10⁻11 कैपिटल G इंटू स्मॉल m, कैपिटल G इंटू स्मॉल m। स्मॉल m यहाँ पे क्या है, तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमारा डब्ल्यू ई का वैल्यू निकल कर आ गया। इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड नाम दे देते हैं, इक्वेशन थर्ड नाम दे देते हैं। अब हम लोग इक्वेशन सेकेंड से लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, यानी कि इक्वेशन सेकेंड का बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, स्मॉल m इंटू G है, ठीक है। तो स्मॉल m इंटू कैपिटल G को हम लोग एक तरफ लिख लिए, ठीक है। इसलिए लिख लिए क्योंकि दोनों ही इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में क्या था, कॉमन था, तो इसको एक तरफ लिख लिए, ठीक है। देखिए जो यहाँ पे m इंटू m है, यानी कि कैपिटल M और इसका सब ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, स्मॉल m। तो क्या है, मास ऑफ द मून है, डिवाइड r e का स्क्वायर, r e क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ के स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मास ऑफ द मून का वैल्यू पुट कर दिए, कितना पुट कर दिए 7.36 इंटू 10⁻22 डिवाइड रेडियस ऑफ द मून, तो रेडियस ऑफ द मून कितना है 1.74 इंटू 10⁻6, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिए। तो जब इसको हमने सोल्व किया तो हमारा वैल्यू कितना निकल के आ गया, तो WM का वैल्यू निकल कर आ गया 2.431 इंटू 10⁻10 कैपिटल G इंटू M, और इसको हमने नाम क्या दे दिया, इक्वेशन 4। तो हमारा इक्वेशन थर्ड निकल कर आ गया और इक्वेशन 4 निकल कर आ गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। आगे में हमने क्या किया है कि इक्वेशन 4 को इक्वेशन थर्ड से डिवाइड कर दिया है, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर दिया है। तो इक्वेशन 4 क्या था, यानी कि WM का वैल्यू कितना था 2.431 इंटू 10⁻10 कैपिटल G इंटू स्मॉल m, ठीक है। और WE का वैल्यू कितना है 1.474 इंटू 10⁻11 कैपिटल G इंटू स्मॉल m, ठीक है। ऊपर भी कैपिटल G इंटू स्मॉल m है और नीचे भी कैपिटल G इंटू स्मॉल m है, तो ये दोनों कट गया, ठीक है। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे 2.431 इंटू 10⁻10 को डिवाइड करेंगे 1.474 इंटू 10⁻11 से, तो क्या निकल कर आ जाएगा, तो हमारा निकल कर आ जाएगा 0.165, यानी कि WM डिवाइड WE का वैल्यू निकल कर कितना आ जाएगा 0.165, और 0.165 को कितना लिख सकते हैं 1/6,
इसका मतलब क्या हुआ कि WM डिवाइड WE का वैल्यू कितना आ गया 1/6। WM क्या था, तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, और WE क्या था, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। दोबारा से बात करते हैं, WM क्या था, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, WE क्या था, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। तो इसका वैल्यू निकल करके कितना आ गया 1/6। ठीक है, तो हम लोग ने प्रूफ कर लिया। चलिए इसको और थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, देखिएगा यहां पर ध्यान से देखिएगा, यानी कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून किसके बराबर आ गया, तो हमारा आ गया 1/6 वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, 1/6 इंटू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। ठीक है, तो हम लोग ने प्रूफ कर लिया, क्या कर लिया कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून होता है जो किसके बराबर होता है, तो 1/6 इंटू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ होता है। ठीक है, तो चलिए अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और साइंस स्कूल ब्लॉग को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।